हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th के लिए इंग्लिश कोर, जो कि टर्म 1 को टारगेट करेगा। टर्म 1 में आने वाला कंप्लीट सिलेबस जो है इंग्लिश कोर का क्लास 12th का, उसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स, पोएम्स और कंपोजिशन, एवरीथिंग। और साथ ही साथ आपके लिए एक और सरप्राइज है, वो ये कि आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल जो है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। वो कैसे, वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं किस चीज की, पहले चैप्टर की, द लास्ट लेसन। इसके ऑथर कौन है? अल्फोंस ड्यूरे। यस, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। पर उससे पहले सुनिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन प्रेस किया? नहीं किया तो जल्दी से जाकर कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन क्या है? लास्ट लेसन एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक टाइम फ्रेम को टारगेट करता है 1870 से लेकर 71 के। ये टाइम था फ्रैंको प्रूशियन वॉर का, जब प्रूशिया यानी जिसमें कि पोलैंड आता था, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आते थे, ये मिलके प्रूशिया बनाते थे और इन्होंने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। इनका ऑक्यूपेशन हो गया था। यहाँ की दो डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सिस और लॉरेन। एल्सिस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था और बर्लिन इनका सेंटर था जहां से ये गवर्न करते थे। बर्लिन आपने सुना होगा, देखिए ना मनी हाइस्ट, उसमें बर्लिन ध्यान है। तो बर्लिन इनका सेंटर था और यहीं से सारे ऑर्डर्स आते थे। तो अब एक नया ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर ये था कि फ्रांस के एल्सिस और लॉरेन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब से केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल हटा दिया जाएगा सभी स्कूल्स में से। तो ये जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी एक लड़के के लिए। उस लड़के का नाम था फ्रेंच। क्या नाम था? फ्रेंच। फ्रेंच एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, साथ ही एक इजी गोइंग बॉय है। लापरवाह लड़का है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कोई खास परवाह नहीं है पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। और यही हमारा नरेटर भी है, ध्यान रखिएगा, यही हमारा नरेटर है। इसी के पर्सपेक्टिव से, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लास्ट लेसन को हमको दिखाया गया है, समझाया गया है या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को इसके टीचर ने एक काम दिया था। इसको कहा कि तुम एक काम करो कि पार्टिसिपल्स जो होते हैं इंग्लिश के, उसके रूल्स को तैयार करके लाओ, याद करके लाओ। अब ये टीचर कौन थे? ये टीचर थे मिस्टर एम हैमल। क्या नाम था इनका? एम हैमल। एम हैमल जो थे एक स्ट्रिक्ट पर्सन थे, ठीक है, डिसिप्लिन थे, साथ ही साथ एक पेट्रियोटिक पर्सन थे, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये फ्रेंड्स को कहते हैं कि पार्टिसिपल तैयार करके लाओ। ये एल्सिस के स्कूल्स में 40 इयर्स से पढ़ा रहे थे, ठीक है। 40 इयर्स से ये एल्सिस के स्कूल्स में पढ़ा रहे थे और मेरे ख्याल से जनरेशन निकल जाती है इतने समय में, ठीक है। आइए चैप्टर पर आते हैं। अब फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक इजी गोइंग लड़का, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो उस दिन क्या करता है कि स्कूल जानबूझ के लेट जाता है, दोबारा लेट निकलता है। बाहर मौसम बहुत साफ होता है, धूप निकली हुई होती है, ठीक है। चिड़िया जो होती है पेड़ों पर बैठी हुई चहचहा रही होती हैं और इसका मन करता है क्या करेंगे स्कूल जाके, क्या रखा है वहां पर, यहाँ आनंद लेते हैं ना, आराम करते हैं। तो काफी देर हो जाती है, पर अचानक ये सोचता नहीं चलते हैं स्कूल। तो अब दौड़ना शुरू करता है स्कूल के लिए। जब स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते समय ये एक जगह से गुजरता है, ठीक है। वो जगह क्या थी? उस जगह का नाम था सर टाउन हॉल। क्या नाम था? टाउन हॉल। ये टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल पर लगा हुआ है एक बुलेटिन बोर्ड। क्या लगा हुआ है? बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां से इनको सारी की सारी बैड न्यूज मिलती थी अब तक, ठीक है, क्योंकि वॉर टाइम चल रहा था तो सारी की सारी बैड न्यूज इनको बुलेटिन बोर्ड से मिलती है। अब बुलेटिन बोर्ड के बाहर एक ह्यूज क्राउड है। फ्रेंच दौड़ता हुआ जा रहा है। फ्रेंच सोच रहा है कि अब क्या नाटक हो गया, अब कौन सी खबर आ गई, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुके और पढ़े, भीड़ में से अंदर जाए। वो दौड़ता हुआ आगे जाता है। तभी एक वहां पर खड़ा हुआ ब्लैकस्मिथ है साहब। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ कौन होता है? लोहार। ब्लैकस्मिथ उसको देखता है और उसको आवाज लगाता है कि डोंट
गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। ये उसको ताने मार रहा होता है, टोंट कस रहा होता है, और फ्रेंड्स सुनता तो है पर निकल जाता है वहां से। अब ये पहुंचता है कहां पर, अपने स्कूल की स्ट्रीट में, वहां से विंडो दिखती है, विंडो से देखता है कि चारों ओर क्या है, साइलेंस, शांति है। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, आमतौर पर ये साइलेंस जो होता था वो केवल संडे मॉर्निंग को होता था, जब कोई स्कूल ही नहीं होता था, संडे को जब छुट्टी होती थी। ऐसी ही शांति यहाँ पर आज बनी हुई है। फ्रेंड्स कहता है कि क्या बात है, विंडो में से देखता है, थ्रू द विंडो, विंडो में से क्या देखता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो है ना सारे के सारे, ऑलरेडी पहले से ही इन देयर सीट्स, अपनी अपनी सीट्स पर जा चुके हैं, बैठ चुके हैं। बड़े कमाल की बात होती है। अब फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स दौड़कर आया है, तो पेंटिंग यानी हाँफ रहा होता है, वो थोड़ा सांस पर काबू लेता है और अब अंदर जाने की कोशिश करता है। आमतौर पर वो क्या करता है कि जब क्लास में हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, शोरगुल हो रहा होता है, उसी बीच में चुपचाप घुस जाता था, पता नहीं चलता कि लेट आया कि जल्दी आया। लेकिन आज सब सीट पर बैठे हुए थे, अब उसको अंदर जाना था। अब अंदर जैसे ही जाता है तो सामने होते हैं मिस्टर एम हैमिल। एम हैमिल उसके टीचर। एम हैमिल को देखता है, वो डर जाता है। पहले एक तो पार्टिसिपल का डर, वो तैयार नहीं है, अब दूसरे लेट पहुंचे तो उसको डर लगता है। डर किस बात का लगता है कि अब डांट पड़ेगी। पर एम एम एल क्या कहते हैं, एम एम एल कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स चिंता मत करो, आ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू कर रहे थे, आओ आकर अपनी सीट पर बैठो। अब वो अंदर आकर बैठता है तो कुछ चेंजेस को नोटिस करता है, उसके सामने कुछ चेंजेस है। पहला चेंज क्या था दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको, इन्हीं से एमसीक्यूज बनेंगे। पहला चेंज उसके सामने ये था कि जो टीचर थे उसके, मिस्टर एम एम एल, टीचर ने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, ये स्पेशल ड्रेस क्या थी, एक ग्रीन कोट था, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट, और साथ ही साथ एक ब्लैक सिल्क कैप, ये इन्होंने पहना हुआ था। अब ये ड्रेस जो थे ना, वो आमतौर पर दो ओकेजन्स पर पहनते थे। ये दो ओकेजन्स कौन सी थी, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, इसके अलावा इंस्पेक्शन हो। इन टाइमों पर वो क्या कहते हैं, वो ये ड्रेस पहना करते थे। पर आज तो इन दोनों में से कोई भी ऐसा मौका था नहीं, ऐसा कोई ओकेजन था नहीं, तो फिर क्यों पहनी हुई थी। ये चेंज देख के वो थोड़ा सा परेशान था। दूसरा, उसने देखा कि जो बैक बेंचेस थी, यानी जो पीछे की बेंचेस थी क्लास की, वो आमतौर पर नॉर्मली वो क्या रहती थी, एम्प्टी, खाली रहती थी। बट टुडे, पर आज क्या था, वो खाली नहीं थी, वो आज ऑक्यूपाइड थी। उन पर विलेज पीपल बैठे हुए थे, गांव के लोग, ठीक है, गांव के लोग बैठे हुए थे। इन गांव के लोगों में कौन कौन था, एक तो था ओल्ड हॉसर, ठीक है, यानी बूढ़ा मुखिया, ठीक, दूसरा था ओल्ड पोस्ट मास्टर, ठीक है, ओल्ड मेयर, ये लोग बैठे हुए थे। और उनके साथ साथ और भी कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, यानी जो मेन तो यही लोग थे, और उनके साथ और भी लोग थे बैठे हुए थे। पर सबके सब क्या कहते हैं, विलेजर्स थे, जो आमतौर पर स्कूल्स ना तो गए ना ही आते थे, ठीक है। अब इनको देखकर वो परेशान कि ये क्यों बैठे हैं भाई, आज ऐसा कौन सा अवसर है। अब जब फ्रेंड्स इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी एमएमएल खड़े होते हैं और वो कहते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है, ठीक है, और आज जो है आखिरी बार आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेंस के स्कूल्स में केवल अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। कल से नया टीचर आ जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आज जो आखिरी आपका लेसन है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, पूरा ध्यान दें, ठीक। ये बात सुन के फ्रेंच की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहता है, ये क्या हुआ, अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज तो ढंग से आती नहीं थी, लिखना पढ़ना आता नहीं था, जर्मन कहां से सीखूंगा। वो सोच रहा होता है, टेंशन में होता है। वो किताबें जो अब तक बोझ लग रही होती हैं, वो अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो जाती हैं, जो उसको अब तक बकवास लगती थी, ठीक है। मिस्टर एमएमएल जो अब तक उसको क्रैंकी लगते थे, यानी सनकी लगते थे, उनके बारे में उसको अफसोस होने लगता है। वो सोचने लगता है कि बेचारे इन पर क्या बीत रही होगी,
वो स्कूल जिसको उन्होंने 40 साल बनाया, जहां पर वो रहे, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उन्होंने जहां बिता दिया, उसको छोड़कर जाते हुए उन्हें कैसा लग रहा होगा। सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। इतने में आवाज आती है, अरे फ्रेंड्स खड़े हो जाओ, तुम्हारा टर्न है, अब तुम पार्टिसिपल्स को रिसाइट करो, यानी उसके रूल सुनाओ। फ्रेंड्स कहां से सुनाता, फ्रेंड्स को तो उसकी एबीसीडी भी नहीं आती। फ्रेंड्स खड़ा हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स बड़ा टेंशन कि अब तो डांट पड़ेगी। तब एमएमएल कहते हैं कि फ्रेंड्स तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि गलती केवल तुम्हारी थोड़ी है, गलती तो सभी की है। गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, उन्होंने कभी भी चिंता ही नहीं करी कि तुमको स्कूल भेजा जाए। उनका तो ये कहना था कि तुमको किसी फार्म या मिल पर नौकरी पर लगा देते हैं, जिससे कुछ और पैसे आ जाएंगे। गलती मेरी भी है कि मैंने अक्सर जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो तुमको छुट्टी दे दी। कई बार मैंने तुमसे कहा कि जाओ बाहर जाकर मेरे फूलों को पानी देकर आ जाओ। गलती मेरी भी है। ठीक है, अब गलती तो हो चुकी है, चीजें बदल चुकी हैं, पर तुम खुद सोचो कि तुमने क्या खोया है। तुमने बहुत बड़ी चीज खो दी। जब कल को कोई जर्मन तुमसे पूछेगा कि कौन हो तुम कहोगे फ्रेंचमैन हूं। वो कहेगा कैसे फ्रेंचमैन हो तुमको अपनी लैंग्वेज आती है, बोलनी लिखनी आती है, पढ़नी आती है, कुछ भी नहीं आता, कैसे प्रूव करोगे कि तुम फ्रेंचमैन हो। ये बोलते बोलते वो आगे आते हैं। आगे क्या कहते हैं, एक नया लेसन शुरू होता है, राइटिंग लेसन। राइटिंग लेसन में एमएमएल ने आज है ना सब बच्चों को नई कॉपीज लाकर दी थी। नई कॉपीज ऐसी थी जिन पर लोगो बना हुआ था, उस पर लिखा था इस तरह से फ्रांस एल्सिस, इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर कॉपियां लाकर दी थी। वो कॉपीज पर बच्चे लिख रहे होते, पूरी क्लास साइलेंट, सिर्फ पेपर पर पेन के और पेंसिल के घिसने की आवाज आ रही होती है। इतने में कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ जाते हैं। आमतौर पर बच्चे बड़े डिस्टर्ब और एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी चीजों को देखकर क्लास में, है ना। लेकिन आज किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब साइलेंट। पीछे जो क्या कहते हैं विलेजर्स बैठे थे, विलेज पीपल बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू है। एम हेमल का चेहरा बड़ा निराश है, बड़े परेशान से है। अचानक फ्रेंड्स को कबूतरों के कू कू करने की आवाज आती है। फ्रेंड्स कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि ये प्रशियन सोल्जर्स है ना, इन कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे। दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन। यही सोच रहा था वो। तभी एकदम से एमएमएल जो है वो कहते हैं कि देखो अब तुमसे जो खो चुका है उसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पर एक बात याद रखना कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, बीइंग अ पैट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते वो अपनी लैंग्वेज की खासियत बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि लैंग्वेज कितनी प्रेशियस होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। और एक बात याद रखिए, सभी को कहते हैं वो एड्रेस करते हुए, एक बात याद रखिए कि जब तक आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज से नाता बनाकर रखा हुआ है तब तक आप फ्री हैं। यानी जब आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, व्हेन यू आर एनस्लेव्ड, योर ओन नेटिव लैंग्वेज, योर मदर टंग इज द की टू योर प्रिजन। आपके जेल की चाबी जो है वो आपकी मदर टंग होती है, क्योंकि वही आपको मदद करती है आगे बढ़ने में, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में, है कि नहीं। तो वो ये बात समझा रहे होते हैं, पर वो खुद भी बड़े निराश होते हैं। उस दिन कुछ एक नया अवतार देखने को मिलता है एमएमएल का। एमएमएल उस दिन बड़े ध्यान से सब कुछ पढ़ाते हैं। अब एक ग्रामर का लेसन वो लेते हैं, फ्रेंड्स को सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ में आता है उस दिन। इससे पहले वो कभी भी ग्रामर समझाए नहीं, एमएमएल नहीं पढ़ाई। लेकिन आज कुछ अलग था, आज फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा अटेंटिव था। एमएमएल ऐसा लगता था जितनी नॉलेज उनके पास थी वो एक दिन में सारी की सारी नॉलेज स्टूडेंट्स को दे देना चाहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा था। ठीक है, और उस दिन सभी बहुत काम एंड कंपोज्ड थे पढ़ाई के लिए। पीछे जो गांव वाले बैठे थे उनमें से ओल्ड हॉसर जो था वो एक प्राइमरी की बुक लेकर आया था, चश्मा लगाकर प्राइमरी की बुक जो थी बच्चों के साथ रिसाइट कर रहा था उसको। वो ये उसका तरीका था, ये उन सब का तरीका था उस टीचर को सॉरी बोलने के लिए, उस टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए जिसने 40 साल तक उनकी जनरेशंस को एजुकेट किया। और सॉरी बोलने के लिए इसलिए आए थे वो कि उन्होंने कभी भी ना तो खुद पढ़ने पर ध्यान दिया, ना ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंकरेज किया।
तो दोस्तों ये चैप्टर हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मदर टंग होती है और खास तौर पर एजुकेशन जो होती है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंस लगती है लाइफ में। हमको समय रहते ये चीज समझ लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर। अब क्या होता है कि अचानक उसको फ्रेंड्स को ये ध्यान आता है कि एमएमएल तो कल मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैंने आज तक कभी भी इनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आता जा रहा है। ये भी सब ठीक था, फ्रेंड्स आराम से था। अब अचानक क्या होता है, एम हेमिल कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं एम हेमिल। ऊपर छत पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनकी बहन सामान को पैक कर रही होती है, उसकी आवाजें आ रही होती हैं। उसकी आवाज को सुनकर भी फ्रेंड्स का और एम हेमिल का चेहरा मुरझा जाता है। वो स्कूल जो था, वो स्कूल जो कि खुद एम हेमिल ने बनाया था, जिसको जिसको मैं कहूंगा पाला पोसा था, हम ये कह सकते हैं। 40 साल लगाए थे उन्होंने अपने जीवन के उस पर। वो स्कूल जैसे सूना सा पड़ने वाला था। उसके एक एक पार्ट को एमएमएल बड़े ध्यान से देख रहे थे, तभी खड़े होकर वो कुछ बोलना चाहते हैं, पर उनकी आवाज अटक जाती है ड्यू टू इमोशंस। बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो, ठीक है। उनकी आवाज अटक जाती है और ये अब की हुई आवाज सुनकर बच्चे हंसना चाहते हैं पर हंस नहीं पाते। उनको फनी भी लगता है, उनको कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि नहीं, हंसना नहीं चाहिए, दुखी भी महसूस करते हैं वो, ठीक है। एमएमएल कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। तब वो एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं, We will love friends, we will love friends, यानी long live friends। इसका पॉसिबल जो ट्रांसलेशन है वो है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है वी विल लव फ्रांस, और लॉन्ग लिव फ्रांस इसका ट्रांसलेशन है। ये ऐसा कब करते हैं वो, जब उन्हें खिड़की के बाहर से प्रशियन सोल्जर्स जो हैं उनकी ड्रिलिंग और उनके ट्रम्पेट्स बजते हुए सुनाई देते हैं। चर्च में दोपहर के 12 बजे होते हैं, घंटी बजती है, दोपहर की जो प्रेयर होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज ओवर। वो कहना चाहते हैं कि क्लास ओवर हो चुकी है, पर उनके मुंह से निकल नहीं पाता। वो बस खड़े होते हैं, दीवार से सट जाते हैं और हाथों से एक जेस्चर करते हैं इस तरह से, द क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। क्लास खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं। तो एम हेमिल जाते जाते ये बता जाते हैं कि आप जब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, तब तक आप आज़ाद हैं। जहां आपने अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो आपको मुरझाने से, मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमेशा आप भी ध्यान रखें। एक पत्ता अपनी शाख से जुड़ा रहता है तो जिंदा रहता है, मुरझा जाता है तो क्या होता है, कचरे में चला जाता है कि नहीं। तो चैप्टर बहुत अच्छा था। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल की। देखिए मेरे पास मैंने इसका एक एक एक्सट्रैक्ट, एक एक एमसीक्यू तैयार कर रखा है। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई गाइडलाइन एंड पैटर्न ऑफ टर्म 1, उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट इसको तैयार कर रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मेरी टीचमेंट आईडी मिलेगी, उस पर क्लिक करके वहां से लॉगिन कीजिए और मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं आपको एनरोल करूंगा। उसमें आपका नाम क्लियर दिखना चाहिए और वहां जैसे ही आप एनरोल हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल टर्म 1 के लिए वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड ऑल्सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जोर से जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।